36वां अध्याय। पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी के दर्शन हुए हैं? ग्रीष्म की शांत रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्रीरामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मेरे इस सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हां, हुए हैं। और उनकी आंखें श्रद्धा एवं आदर से चमक उठीं। अमर गुरु के 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहिड़ी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चल रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। ओह, यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं है, मेरे मन में विचार आया। मेरा मोह भंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे, मैं सोच रहा था। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेजो मूर्ति थे वे। उनकी आंखें तेजस्वी थीं। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूं महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूं वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उनके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलोरें लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी ने, क्योंकि वे सचमुच बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे और दिखने में लाहिड़ी महाशय जैसे थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा, जबकि मैं इन 2 महागुरुओं के चेहरों में असाधारण साम्य के बारे में प्रायः सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचानकर स्तंभित ना हो जाऊं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक। किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बेटा, गुरु ने कहा, जबकि मैं स्पष्टतः उनसे दुगनी आयु का लग रहा था। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो।
इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। इन परम गुरु के स्वयं दर्शन करने के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। मैंने अपना विचार प्रकट किया। महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहां जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी दुर्लंघ्य बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। वे आगे कहते गए, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहां के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूं जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। अपनी कथा के इस बिंदु पर पहुंचते ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण दृष्टि मेरी ओर घुमाई। मेरे पुत्र, चांद के उज्जवल प्रकाश में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने मेरे कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु से और आश्रम की सादगी युक्त शांति से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। फिर बाबा जी भगवद गीता के बारे में बोलने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी। मेरी आपसे विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें, परम गुरु ने कहा। क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। समानार्थी उद्धरणों को प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। मैंने झिझकते हुए कहा, महाराज, आपने यह कैसा आदेश दे दिया? क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा, यह संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों का करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यम भावी है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन संत महाराज के आशीर्वाद से मुझ में वह काम करने का सामर्थ्य आ गया था। अतः मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। विदा होने का समय आ गया। यह जानकर मैं अनिच्छापूर्वक अपने पर्णासन से उठा। तुम लाहिड़ी को जानते हो? संत ने पूछा। वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने मुझे लाहिड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया तो वे कृपापूर्वक मुस्कुराए।
जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊंगा, उन्होंने वचन दिया। अब हम चलते हैं। दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत से हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुना दी। ओह, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? लाहिड़ी महाशय की आंखों में हंसी नाच रही थी। मैं देख रहा हूं कि तुम उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वे ही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं, बाबा जी। बाबा जी, मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा। योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी। काश यदि मैं अतीत को फिर सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्थिति में हाजिर हो सकता। कोई बात नहीं, लाहिड़ी महाशय ने सांत्वना भरे स्वर में कहा। उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है। गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था, लाहिड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाहिड़ी महाशय की देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। पल भर में वे निस्तब्ध हो गए। उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैं भयभीत और चकित हो गया। अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए। फिर लाहिड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहिड़ी महाशय यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर निस्तब्धता से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं को संयमित कर भौतिक विश्व के साथ उन्हें जोड़कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वे परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश उनका यह कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्रायः मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेश वाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित कर देते हैं ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्रीरामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते गए, मैंने काम शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेरणा हुई। यद्यपि मैंने उससे पहले कभी संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी से अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रवाह बहने लगा। रात के शांत समय मैं सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहता। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं यह दिखाता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। गुरुदेव बोलते जा रहे थे। अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्रातः गंगा स्नान के लिए यहां राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहां खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप करती आवाज। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वट वृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। वहां वट वृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी। नमस्कार स्वामी जी, परम गुरु की मधुर आवाज गूंज उठी
और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरुवर, मेरा घर पास में ही है। क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहां हमें पूरा आराम है। तब यहीं पर थोड़ी देर ठहर जाइए परम गुरु महाराज। अभ्यर्थना करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाइयां लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहां लौटा तो उस विशाल वट वृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन को गहरा आघात लगा। मैंने मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट हो भी गई तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक इस तरह प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई है। पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? नहीं, क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आया, अतः मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों ना हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही आप अंतर्धान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। कितने समय तक वहां रहूंगा यह नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। अधिक ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते ही बाबा जी गुप्त तेज में अंतर्धान हो गए। अपना कथन समाप्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरु दर्शन के लिए वह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप लाहिड़ी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। 1895 के ग्रीष्मकाल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं देने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। अंततः जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूं। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा है। कई वर्षों बाद मुझे लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी से उनके देह त्याग के विषय में अनेक आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिले। केशवानंद जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने एक दिन उस समय अचानक प्रकट हो गए जब मैं हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था। तुरंत बनारस आ जाओ, इतना कहकर लाहिड़ी महाशय अंतर्धान हो गए। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिष्यों को मैंने एकत्रित हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूं।
इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सबकी सिसकियां फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा, यह कहकर लाहिड़ी महाशय अपने आसन से उठे, 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों को इतने प्रिय लगने वाले लाहिड़ी महाशय के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा तट के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोचित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी बता रहे थे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं अभी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचानक एक उज्जवल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य, मेरे सामने भौतिक शरीर में लाहिड़ी महाशय खड़े थे। यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। अंतर इतना ही था कि यह शरीर अधिक युवा और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बात भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, यह मैं हूं। अपने भस्म हुए शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपने इस नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूंगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा। मुझे आशीर्वाद देकर अलौकिक गुरु अंतर्धान हो गए। मेरा हृदय एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु को शारीरिक मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर हुआ था। हरिद्वार के एकांत स्थान में बने अपने आश्रम को लौटते समय मैं अपने साथ लाहिड़ी महाशय की पवित्र अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा ले आया। मुझे इसका भान था कि वे देश काल से आबद्ध देह पिंजर से निकल गए थे। सर्वव्यापकता रूपी पक्षी मुक्त हो चुका था। फिर भी उनकी अस्थियों की यहां प्रतिष्ठापना कर समाधि मंदिर बनाने से मुझे अपूर्व सांत्वना मिली। एक और शिष्य को भी पुनरुत्थित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे थे संतवत महात्मा पंचानंद भट्टाचार्य। मैं कोलकाता में उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्होंने महान गुरु के साथ बिताए अपने अनेक वर्षों की कई रोमांचक कहानियां बताई। मैं अत्यंत आनंद के साथ सुनता रहा। अंत में उन्होंने अपने जीवन की सबसे अद्भुत घटना बताई। उन्होंने कहा, लाहिड़ी महाशय की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे वे यहां कोलकाता में मेरे सामने प्रकट हुए। द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी ने भी अपना दिव्य अनुभव संपूर्ण विस्तार सहित मुझे बताया। जब वे मेरे रांची विद्यालय में आए थे तब उन्होंने मुझे बताया, लाहिड़ी महाशय के देह त्याग के थोड़े ही दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। तथापि अपरिहार्य कारणों से मैं तत्क्षण प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंब हो गया। एक दिन प्रातः 10 बजे मैं बनारस के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहा था कि अपने कमरे में अपने गुरु को अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुए देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। अब बनारस जाने की क्या जल्दी है? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम मुझे वहां कभी नहीं देख पाओगे। जब उनके शब्दों का अर्थ मुझे समझ आया तो यह सोचकर कि मैं उनके दर्शन की केवल अनुभूति कर रहा था, मैं भग्न हृदय से रोने लगा। गुरुदेव सांत्वना देते हुए मेरे पास आए। लो, मेरे शरीर को छूकर देखो, उन्होंने कहा। मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूं। शोक मत करो, क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं हूं? इन 3 महान शिष्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभरकर सामने आई है। लाहिड़ी महाशय के दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे पुनरुज्जीवित परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मर्त्य जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचन चरितार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहां है तेरा दंश? ओ श्मशान, कहां है तेरी विजय? 37वां अध्याय। मेरा अमेरिका गमन। अमेरिका, निश्चय ही ये लोग अमेरिकी हैं। मेरे मन में यही विचार उठा जब मेरी अंतर्दृष्टि के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतार गुजरने लगी। रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह में कुछ धूल धूसरित पेटियों के पीछे मैं ध्यान मग्न बैठा था। बच्चों के बीच व्यस्तता के उन वर्षों में एकांत स्थान मिलना बहुत कठिन था।
ध्यान में वह दृश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमूह मेरी ओर आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार गृह का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया था। यहां आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूं। भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूं। हां, कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूं। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुंच गया, परंतु वह अमेरिका पहुंच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल वहां से भाग गया और शीघ्र ही 2 पैरों के उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में यह बात फैला दी। मैंने स्तंभित शिक्षक वर्ग को बुलाया और विद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया। उस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिड़ी महाशय के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वोपरि पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूंगा। ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं यहां वापस आ जाऊंगा। उन छोटे छोटे बच्चों पर और रांची की उस सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते हुए मेरी आंखें छलछला आईं। मैं जानता था कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था और अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। ध्यान में उस दृश्य दर्शन के कुछ ही घंटों बाद मैं ट्रेन से कोलकाता रवाना हो गया। दूसरे ही दिन मुझे अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण मिला। उस वर्ष यह सम्मेलन अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के तत्वावधान में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं श्रीरामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास जा पहुंचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने व्याकुल होकर कहा। परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है? मैंने शायद ही कभी कोई व्याख्यान दिया हो और अंग्रेजी में तो कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाषा में, योग पर तुम्हारा व्याख्यान मन लगाकर सुना जाएगा। मैं हंस पड़ा। गुरुजी, अमेरिकी लोग बंगला भाषा तो सीखने से रहे। आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाषा की बाधाओं से पार करवाइए। जब मैंने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का अपना विचार रखा तो वे हतप्रभ रह गए। उनके लिए अमेरिका एक अति दूर देश था। उन्हें भय था कि वे मुझे फिर कभी देख नहीं पाएंगे। उन्होंने रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा एवं मेरे पूरे जीवन के लिए वे ही प्रेम से पैसा देते आ रहे थे। इसलिए निश्चय ही उन्हें आशा थी कि यह प्रश्न उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भगवान मुझे पैसा देंगे? जब मैंने यह उत्तर दिया तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अनंतदा को दिए हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो आया। अधिक चालाकी न दिखाते हुए मैंने आगे कहा, पिताजी, शायद भगवान आपके मन में मेरी सहायता करने की प्रेरणा जगा दें। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मेरी ओर दयनीय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते नहीं, अपितु लाहिड़ी महाशय का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें यह पैसा दे रहा हूं। तो जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में और वहां धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। जिस निस्वार्थ भाव से पिताजी ने तुरंत अपनी वैयक्तिक इच्छाओं को तिलांजलि दे दी थी, उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें रात में एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारण इच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। कदाचित इस जन्म में अब हमारी फिर से भेंट नहीं हो सकेगी, पिताजी ने खिन्न होकर कहा। उनकी आयु उस समय 67 वर्ष की हो चुकी थी। एक प्रबल अंतः प्रेरणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा,
भगवान एक बार फिर से हम लोगों को अवश्य मिलाएंगे। जब मैं अपने गुरुदेव और अपनी प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि में जाने की तैयारियां कर रहा था, तो मेरा हृदय कम आशंकाओं से नहीं भरा था। मैंने भौतिकवादी पाश्चात्य जगत के बारे में अनेक कहानियां सुन रखी थीं। वह जगत युग युगों से संतों के वास्तव्य से पुनीत हुई भारत भूमि से इतना भिन्न लग रहा था। मैं सोच रहा था, पाश्चात्य वातावरण में प्रवेश करने की जोखिम उठाने वाले पौर्वात्य गुरु को हिमालय की ठंड सह पाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर क्यों ना जाऊं, पर जब तक ईश्वर की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। मैं ईश्वर से आशीर्वाद एवं आश्वासन चाहता था, ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिकवाद और व्यावहारिक उपयोगितावाद के कोहरे में कहीं खो ना जाऊं। अमेरिका जाने का तो संकल्प मेरे मन ने कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन वाणी सुनने के लिए वह और भी अधिक कृत संकल्प था। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा। कोई उत्तर नहीं। मध्याह्न होते होते प्रार्थना की उत्कटता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तीव्रता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उत्कटता को और अधिक बढ़ाकर एक बार भी यदि रोया तो मेरा सिर फट जाएगा। ठीक उसी क्षण गणपार रोड पर स्थित मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सन्यासियों की तरह केवल कटी वस्त्र धारण किया हुआ एक युवक वहां खड़ा है। उसने घर में प्रवेश किया। ये अवश्य ही बाबा जी होंगे। स्तब्ध होकर मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया। हां, मैं बाबा जी हूं। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे। हम सबके परमपिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें यह बताने का आदेश दिया है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने फिर मुझसे कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुंभ मेले में मिला था, और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दूंगा। साक्षात बाबा जी के सामने खड़ा होने के कारण भक्ति भाव में विभोर होकर मैं अवाक हो गया, और उन्होंने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। यह स्वयं उनके श्रीमुख से सुनकर तो मेरा हृदय कृतज्ञता एवं प्रेमादर की बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। मृत्युंजय परम गुरु के चरणों में मैंने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया। मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत उपदेश दिए और कई गोपनीय भविष्यवाणियां की। अंत में उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा, और मनुष्य को अनंत परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सामंजस्य सौहार्द स्थापित कराने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर अपने ब्रह्म चैतन्य की एक झांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझ में नई शक्ति का संचार कर दिया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्योग पदोत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। यानी, यदि आकाश में कभी सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो सके तो उससे उत्पन्न प्रकाश भी इस महान विश्व रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। थोड़ी ही देर में बाबा जी यह कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना, तुम्हारे लिए वह संभव भी नहीं होगा। बाबा जी, दया कीजिए, चले मत जाइए, मुझे अपने साथ लेते जाइए, मैं बार बार पुकार रहा था। उन्होंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। भावावेग में मैंने उनकी चेतावनी की परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पैर जमीन से पक्के चिपक गए हैं। दरवाजे पर पहुंचकर
बाबा जी ने मुझ पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली। मेरी आंखें तीव्र लालसा से उन पर ही जमी हुई थीं। उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनटों बाद मेरे पैर जमीन से छूटे। मैं वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गया। न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही, बल्कि बाबा जी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो चिरयुवा आयु विहीन प्राचीन परम गुरु के स्पर्श से मेरा शरीर पावन हो गया था। उनके दर्शन की तीव्र लालसा मुझे लंबे समय से थी। अभी तक बाबा जी के साथ इस भेंट की बात मैंने किसी को नहीं बताई है। इस घटना को अपने मानवीय अनुभवों में सबसे पवित्र अनुभव मानकर मैंने इसे अपने हृदय में छिपा लिया था। परंतु मुझे लगा कि इस आत्मकथा के पाठकों को विश्व में रुचि लेने वाले एकांतवासी बाबा जी की वास्तविकता पर अधिक विश्वास होगा यदि मैं ऐसी घटना का वर्णन कर दूं जिसमें मैंने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस पुस्तक के लिए मैंने आधुनिक भारत के योगी अवतार परम गुरु का एक चित्र भी एक चित्रकार की सहायता से बनवाया है। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं श्री युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिति में बैठा था। उन्होंने अपने ज्ञान युक्त शांत स्वर में मुझसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था, परंतु अमेरिकी लोगों के भी सारे ही तौर तरीके मत अपना लेना। दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना। तुम ईश्वर की संतान हो। अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें आत्मसात करो। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ईश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता होकर रहेगी। जब तुम उन पर दृष्टिपात करोगे, तब तुम्हारी आंखों से निःसृत होता आध्यात्मिक प्रवाह उनके मस्तिष्कों में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृत्तियों और आदतों को परिवर्तित करके उन्हें और अधिक ईश्वराभिमुख कर देगा। फिर मुस्कुराते हुए वे बोले, सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नियति बहुत अच्छी है। तुम जहां भी जाओगे, चाहे वह जंगल ही क्यों ना हो, तुम्हें सच्चे मित्र मिलते रहेंगे। श्री युक्तेश्वर जी के इन दोनों ही आशीर्वादों की पूर्ति भली भांति हुई है। मैं अमेरिका अकेला ही आया, जहां मेरा एक भी मित्र नहीं था, परंतु यहां हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की कालातीत शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज द सिटी ऑफ स्पार्टा पर सवार होकर मैंने अगस्त 1920 में भारत से प्रस्थान किया। पासपोर्ट प्राप्त करने में लाल फीताशाही की अनेकानेक कठिनाइयां आईं, जो लगभग चमत्कारी रूप से ही दूर हुईं, और तब कहीं जाकर मैं जहाज पर यात्रा के लिए टिकट पा सका। 2 महीनों की समुद्र यात्रा के दौरान जहाज पर एक सहयात्री को पता चल गया कि मैं बोस्टन सम्मेलन के लिए भारत का प्रतिनिधि बनकर जा रहा था। मेरे नाम का विचित्र उच्चारण करते हुए आगे मुझे अमेरिकी लोगों द्वारा जिन अजीब अजीब तरीकों से अपने नाम का उच्चारण सुनना था, उनमें यह केवल पहला था। उसने मुझसे कहा, स्वामी योगानंद, अगले गुरुवार की रात को हम यात्रियों के लिए एक व्याख्यान देकर कृपया हमें अनुग्रहित करें। जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़ें विषय पर व्याख्यान से हम सबको बड़ा लाभ होगा। अफसोस, बुधवार के आते ही मुझे पता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए अपने विचारों को एक सूत्र में गूंथने का मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया, परंतु सब व्यर्थ। आखिर मैंने तैयारी करने का यह प्रयास ही छोड़ दिया। जीन काठी देखते ही भड़क उठने वाले नए घोड़े की तरह मेरे विचार भी अंग्रेजी व्याकरण के साथ कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। पर गुरुदेव के पिछले आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं गुरुवार को जहाज के सैलून में अपने श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वहां उपस्थित लोगों के सामने मैं अवाक होकर खड़ा रहा। मेरी सहनशीलता का यह युद्ध लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद श्रोताओं को मेरी परिस्थिति का आकलन हो गया और वे हंसने लगे। उस क्षण की परिस्थिति मेरे लिए तो हंसने लायक नहीं थी। क्षुब्ध होकर मन ही मन में गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा, तुम बोल सकते हो,
बोलो। उनकी आवाज तत्क्षण मेरी चेतना में गूंजी। उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरंत ही अंग्रेजी भाषा के साथ मित्रता कर ली। 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और अंत तक श्रोतागण तन्मय होकर सुनते रहे। इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिए कई निमंत्रण मुझे उसी समय मिल गए। बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उसमें से एक भी शब्द मुझे कभी याद नहीं आ सका। सावधानी पूर्वक जब मैंने यात्रियों से पूछताछ की तो अनेक लोगों से मुझे इतना ही पता चला, आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यंत प्रेरक व्याख्यान दिया। यह आनंददायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर सहायता करने के लिए विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुझे नए सिरे से फिर एक बार यह एहसास हो गया कि देश काल की सीमाओं को ध्वस्त कर वे सदा ही मेरे साथ हैं। शेष समुद्र यात्रा के दौरान कभी कभी बॉस्टन सम्मेलन में अंग्रेजी व्याख्यान की अग्नि परीक्षा के विचार मात्र से ही मेरे मन में शूल उठता था। मैं व्याकुल होकर प्रार्थना करता, करुणा सागर प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र प्रेरणा बनने की कृपा कीजिए। द सिटी ऑफ स्पार्टा सितंबर के उत्तरार्ध में बॉस्टन के बंदरगाह में खड़ा हो गया। 6 अक्टूबर 1920 को मैंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया। व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ। मैंने राहत की सांस ली। अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के विशाल हृदय सचिव ने इस सम्मेलन पर प्रकाशित एक विवरण में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया। रांची के ब्रह्मचर्य आश्रम से आए प्रतिनिधि स्वामी योगानंद ने अपनी संस्था की ओर से सम्मेलन का अभिनंदन किया। धारा प्रवाह अंग्रेजी में ओजस्वी वक्तृत्व के साथ उन्होंने धर्म विज्ञान पर दार्शनिक स्वरूप का व्याख्यान दिया, जिसे बड़े स्तर पर वितरण करने के लिए एक पत्रक के रूप में छाप दिया गया है। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सार्वभौमिक है और एक ही है। रीति रिवाज और रूढ़ी प्रथाओं को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता, परंतु धर्म में निहित सामान्य तत्व को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरण करने एवं उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। पिताजी ने जो बड़ी रकम का चेक दिया था, उसके कारण सम्मेलन के समाप्त हो जाने के बाद भी अमेरिका में रहना मेरे लिए संभव हो गया। अत्यंत साधारण परिस्थितियों में रहते हुए बॉस्टन में 3 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। इस दौरान मैंने सार्वजनिक व्याख्यान दिए, शिक्षा वर्ग चलाए और सॉन्ग्स ऑफ द सोल नामक एक काव्य पुस्तक भी लिखी, जिसकी प्रस्तावना सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रेडरिक बी रॉबिन्सन ने लिखी है। 1924 में मैंने पूरे अमेरिका महाद्वीप की यात्रा शुरू की और प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान दिए। मैं जब सिएटल में था तो कुछ समय विश्रांति में बिताने के लिए वहां से रमणीय अलास्का में चला गया। मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले उदार मना लोगों की सहायता से 1925 के अंत तक मैंने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में माउंट वॉशिंगटन एस्टेट्स पर अपने अमेरिकी मुख्यालय की स्थापना कर दी। यह वही भवन है जो मैंने अनेक वर्ष पहले कश्मीर में अपने अंतर्दर्शन में देखा था। यहां दूर अमेरिका में चल रही अपनी गतिविधियों के फोटो मैंने जल्दी ही श्री युक्तेश्वर जी को भेज दिए। उन्होंने एक पोस्टकार्ड पर बंगला में उत्तर भेजा, जिसका अनुवाद मैं यहां दे रहा हूं। 11 अगस्त 1926। मेरे हृदय प्रिय योगानंद, तुम्हारे विद्यालय और छात्रों के फोटो देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। विभिन्न शहरों के तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर मैं आनंद से पिघल रहा हूं। प्रतिज्ञापन, रोग निवारक स्पंदन संप्रेषण तथा दैवी रोग मुक्ति की प्रार्थनाएं आदि तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। माउंट वॉशिंगटन स्टेट्स का मुख्य द्वार, पहाड़ी पर ऊपर जाता सर्पिल रास्ता और पहाड़ी के नीचे फैले हुए सुंदर दृश्य को देखकर यह सभी कुछ आंखों से देखने की इच्छा मन में पैदा होती है। यहां सब ठीक चल रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम सदा परमानंद में रहो। श्री युक्तेश्वर गिरी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। अपने नए देश के प्रत्येक हिस्से में और सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, गिरजाघरों और प्रत्येक प्रकार के श्रोता वृंदों के सामने मैंने व्याख्यान दिए।
1920 से 1930 के दशक में हजारों अमेरिकी लोगों ने मेरी योग की कक्षाओं में शिक्षा ली। उन सभी को मैंने प्रार्थनाओं और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी समर्पित की थी, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध गायिका मैडम एमेलिटा गैलिकोर्ची ने लिखी थी। कभी कभी, साधारणतया महीने की पहली तारीख को, जब सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्यालय माउंट वॉशिंगटन सेंटर को चलाने के लिए किए गए खर्चों के बिलों की भरमार लग जाती थी, तब भारत की सादगी भरी शांति की याद सताती थी। परंतु दिन प्रतिदिन पूर्व और पश्चिम के बीच सद्भावना वृद्धिंगत होती दिखाई देती, उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता। अपने देश के राष्ट्रपिता जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिन्हें अनेक अवसरों पर ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा था, ने अपने फेयरवेल एड्रेस में अमेरिका को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले ये शब्द कहे थे: स्वतंत्र, सुशिक्षित एवं निकट भविष्य में ही एक महान राष्ट्र के रूप में परिणत होने वाले इस देश की जनता के यह अनुरूप होगा कि वह समस्त मानव जाति के लिए सदा उच्च न्याय एवं लोक हितैषी वृत्ति से परिचालित मानवों के रूप में एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करे। इस प्रकार की योजना का दृढ़ता से अनुसरण करने से कुछ तात्कालिक क्षति हो सकती है, परंतु इसमें किसे संदेह हो सकता है कि इस योजना के फलस्वरूप कालांतर में उस क्षति की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईश्वर किसी राष्ट्र के उत्तम गुणों को चिरस्थायी सुख सौभाग्य से ना जोड़ें? वॉल्ट विटमैन कृत हिम टू अमेरिका, यानी अमेरिका का कीर्तिगान, दाउ मदर विद द इक्वल ब्रूड से, अपने भविष्य में तुम, नर नारियों की अपनी अधिक सयानी अधिक संख्य संतानों में तुम, नैतिक आध्यात्मिक बल से युक्त अपने महापुरुषों में तुम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपनी नैतिक संपदा और सभ्यता में तुम, जिसके बिना बड़े से बड़ा गौरव प्राप्त करने वाली तुम्हारी भौतिक सभ्यता अर्थहीन ही रहेगी, अपनी सर्वार्थपूरक सर्व समावेशक अर्चना में तुम, किसी एक बाइबल या किसी एक तारणहार मात्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे तारणहार असंख्य होंगे जो तुम में ही अभिसुप्त हैं, जो किसी भी अन्य तारणहार के समतुल्य होंगे, उतने ही भव्य दिव्य होंगे। ये सब तुम में अवश्य होंगे, यह मैं आज भविष्यवाणी करता हूं। 38वां अध्याय। लूथर बर्बैंक, गुलाबों के बीच एक संत। उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। लूथर बर्बैंक ने ज्ञान के ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटे रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। मनुष्य के खाने योग्य नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कांटा रहित नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था, तब मैं प्रायः इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि प्रेमपूर्ण स्पंदन पैदा हो सके। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान का यह उपयुक्त पौधा इस कंटक विहीन नस्ल के रूप में उभर आया। मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, कृपया माउंट वॉशिंगटन के अपने बगीचे में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते मुझे प्रदान करें। निकट ही खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूं। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और फिर विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। इस महान उद्यान विज्ञानी ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता थी बड़े आकार का वह आलू जिसे उनके ही नाम पर अब बर्बैंक आलू कहा जाता है। अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृति के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बर्बैंक किस्म के टमाटर, मक्का, स्क्वैश, चेरी, प्लम्स, नेक्टरिन, बेरी, पॉपी, लिली, गुलाब। मैंने अपना कैमरा साध लिया। जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया
कि नैसर्गिक क्रम विकास की गति को बहुत अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, केवल 16 वर्षों में यह पेड़ भरपूर फल देने लग गया। किसी प्रकार की सहायता के बिना नैसर्गिक क्रम के अनुसार फल देने में इसे इससे दुगना समय लगता। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछलती कूदती बगीचे में आई। उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा, यह मेरा मानव पौधा है। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूं, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगह का प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुनकर संकरित किए जाने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे यह दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो यह संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। लूथर रांची के मेरे विद्यालय में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों को और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे। मेरे शब्दों ने उनके हृदय के सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया। बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। प्रकृति से दूर और स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का बचपन में ही गला घोट देने वाली हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के विरुद्ध मेरे हृदय में विद्रोह है। शिक्षा विषयक आपके व्यावहारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूं। जब मैं उस विनम्र संत से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और वह पुस्तक मुझे भेंट कर दी। द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार के प्रशिक्षण के निर्भय प्रयोगों की आवश्यकता है। कभी कभी दुस्साहसी प्रयोगों से ही फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है। इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वे प्रयोग अधिकाधिक साहसी होने चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। उनकी दृष्टि मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। उन्होंने लिखा था, इस पृथ्वी पर सजीव वस्तुओं में सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन वस्तु वह पौधा है जिसकी प्रवृत्तियां स्थिर हो गई हों। याद रखिए कि इस पौधे ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की युग युगांतर से रक्षा की है। यह पौधा वह चीज है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते यदि हम समय में अनादिकाल तक पीछे चले जाएं, तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति शायद चट्टानों से हुई थी और कल्पनातीत रूप से इतने दीर्घ काल में शायद इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग युगांतरों में विशिष्ट गुणधर्मों की या प्रवृत्तियों की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद भी पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ जाती, यदि आप उसे इच्छा शक्ति कहना चाहें? और यह इच्छा शक्ति भी इतनी दृढ़ कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। बल्कि ताड़ के पेड़ की कुछ जातियों जैसे कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कोई मानवीय शक्ति आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। पेड़ पौधों की इच्छा शक्ति के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी देखो, इस पौधे की आजीवन जिद केवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे टूट जाती है। केवल उस पर कलम बांध देने से, उसमें संकर करने से उसके जीवन में कैसा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। और जब उसकी जिद टूटकर उसमें यह परिवर्तन आ जाता है, तब वहां से आगे उसकी हर पीढ़ी में धैर्य के साथ देखरेख और अच्छे पौधों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्तन को स्थिर और दृढ़ कर दो। और इस प्रकार यह नई प्रजाति अपना मार्गक्रमण शुरू करती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। जब यही बात मानव शिशु की संवेदनशील और लचीली प्रकृति पर लागू करनी हो, तब तो समस्या कहीं अधिक आसान हो जाती है। मेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खींच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब मैं वहां पहुंचा तो उसी समय पोस्टमैन भी वहां आ पहुंचा और उसने करीब 1000 पत्र वहां डाल दिए।
विश्व के सभी भागों से अनेकानेक उद्यान विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपके यहां होने से मुझे बाहर बगीचे में जाने का वह बहाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, लूथर ने विनोद से कहा। उन्होंने एक बड़ा दराज खोला जिसमें यात्रा संबंधी सैकड़ों पत्रक थे। देखिए, उन्होंने कहा, यह है मेरा यात्रा करने का तरीका। अपने पेड़ पौधे और पत्र व्यवहार से यहां बंधा, मैं विदेश यात्रा की अपनी इच्छा इन चित्रों को बीच बीच में देखकर ही पूरी कर लिया करता हूं। मेरी कार उनके फाटक के सामने ही खड़ी थी। लूथर और मैं कार में बैठकर उस छोटे से नगर की सैर पर निकले जहां के बाग बगीचे लूथर की अपनी विकसित की हुई गुलाब की प्रजातियों सेंटा रोजा, पीच ब्लो, बरबैंक गुलाब से खिले हुए थे। इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनके यहां गया हुआ था मुझसे क्रिया दीक्षा ले ली थी। स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिया का नियमित अभ्यास करता हूं, उन्होंने कहा। योग के विभिन्न पहलुओं पर मुझसे अनेक अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा, पूर्व के पास सचमुच ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिसे पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू किया है। प्रकृति ने यत्न पूर्वक संभाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बरबैंक के सामने प्रकट कर दिए। प्रकृति के साथ घनिष्ठ एक रूपता ने बरबैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी। एक दिन कुछ संकोच के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिल्कुल निकट हूं। अपने अनुभवों की स्मृतियों से उनका कोमल सुंदर मुखमंडल दीप्त हो उठा। तब मैं अपने आसपास के बीमार लोगों को और पौधों को भी स्वस्थ कर सकने में समर्थ होता हूं। फिर उन्होंने मुझे अपनी मां के बारे में बताया, जो धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान ईसाई महिला थी। लूथर ने कहा, मां की मृत्यु के बाद अनेक बार वे मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुई हैं और मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की है। हम लोग अनिच्छा पूर्वक ही उनके घर की ओर वापस मुड़े, जहां हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में मैंने कहा, लूथर, अगले महीने से मैं पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका शुरू कर रहा हूं। पत्रिका के लिए कोई अच्छा नाम चुनने में मेरी मदद कीजिए। हमने कुछ नामों की थोड़ी देर चर्चा की और अंत में ईस्ट वेस्ट नाम पर दोनों सहमत हो गए। जब हमने उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा अपना एक लेख मुझे दिया। मैंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छपकर आएगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई, मैं बरबैंक को अपना अमेरिकन संत कहने लगा। ईसा के शब्दों को उद्धृत कर मैं कहता, इस मनुष्य को देखो, इसमें कोई छल कपट नहीं है। उनका हृदय अथाह गहरा था। विनम्रता, धैर्य और त्याग का उस हृदय को दीर्घ अभ्यास था। गुलाबों के बीच में स्थित उनका घर अत्यंत सादा था। विलासिता की निरर्थकता एवं अपरिग्रह के आनंद का उन्हें ज्ञान था। एक वैज्ञानिक के रूप में हुई अपनी ख्याति को वे जिस विनयशीलता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार उन वृक्षों की याद आती थी जो पके फलों के भार से झुक जाते हैं। केवल फलहीन वृक्ष ही वृथा अभिमान के साथ सिर ताने खड़े रहते हैं। 1926 में जब मेरे इस प्रिय मित्र का निधन हुआ, तब मैं न्यूयॉर्क में था। अश्रुपात करते हुए मैं सोच रहा था, उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहां से सेंटा रोजा तक खुशी खुशी पैदल चला जाऊंगा। स्वयं को अपने कमरे में बंद कर 24 घंटे में एकांत में रहा। न अपने सचिवों से मिला और न मुझसे मिलने के लिए आने वालों से। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक रीति से तर्पण किया। शरीर तत्वों के उनके अनंत स्रोत में विलय के प्रतीक स्वरूप फूल, जल एवं अग्नि का तर्पण किया गया। तब मेरे अमेरिकी शिष्य हिंदू सूतक वस्त्र धारण किए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यूं तो बरबैंक का पार्थिव शरीर सेंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक वर्ष पूर्व लगाए गए एक लेबनानी देवदार वृक्ष के नीचे चिर विश्रांति ले रहा है, पर जहां तक मेरा संबंध है, उनकी आत्मा रास्ते के किनारे उगने वाले प्रत्येक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर क्या सूर्योदय के साथ आते नहीं हैं? और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं गूंज रहा है? उनका नाम अब साधारण बोलचाल का एक शब्द बन गया है। वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बरबैंक शब्द को
सकर्मक क्रियापद कहते हुए उसका अर्थ दिया गया है वर्ण संकर करना या पौधे पर कलम बांधना, अर्थात अच्छे तत्वों को लेकर और बुरे तत्वों को त्याग कर या अच्छे तत्वों के संयोग से किसी भी प्रक्रिया में या संस्था में सुधार करना। यह परिभाषा पढ़कर मैं बोल पड़ा, प्रिय बर्बैंक, आपका नाम ही अब अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है। लूथर बर्बैंक द्वारा लिखा गया एक पत्र। लूथर बर्बैंक, सेंटा रोजा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 22 दिसंबर 1924। मैंने स्वामी योगानंद की योगदा प्रणाली की परीक्षा करके देखा है और मेरा यह मत है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों के समन्वित विकास और प्रशिक्षण के लिए यह एक आदर्श पद्धति है। स्वामी जी का उद्देश्य विश्व भर में आदर्श जीवन प्रणाली की शिक्षा देने वाले विद्यालयों की स्थापना करना है, जिनमें शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसमें शरीर, इच्छा शक्ति और अनुभूतियों के प्रशिक्षण का भी समावेश रहेगा। एकाग्रता और ध्यान की सीधी, सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति युक्त योगदा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष द्वारा जीवन की लगभग सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और संसार में शांति एवं सद्भावना स्थापित हो सकती है। स्वामी जी का मत है कि गूढ़ता और अव्यावहारिकता से मुक्त सहज साधारण व्यावहारिक ज्ञान के विकास द्वारा ही सही शिक्षा दी जा सकती है। यदि ऐसा न होता तो मैं इस प्रणाली का कभी समर्थन नहीं करता। आदर्श जीवन यापन की शिक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करने के स्वामी जी के विचार से सहमत होते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, जिसकी यदि स्थापना हो जाए तो मेरी जानकारी के अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा अधिक आसानी से और अधिक शीघ्रता से इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य आ सकेगा।